हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 20 के बारे में। यदि आपने 19 पार्ट को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 20 को जानेंगे साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं साथियों। क्लास काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों। इनमें से आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 7 से 20 हुआ है, 20 से 59 हुआ है, 59 से 176 हुआ है। यहाँ पर 176 से क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हम करें साथियों, यहाँ पर यदि हम 7 × 3 करेंगे, 7 × 3 करेंगे और -1 कर देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। 20 × 3 करेंगे तो यहाँ पर फिर आप -1 कर देंगे। फिर यहाँ पर आप 59 × 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा साथियों? यहाँ पर आपका 178 आ जाएगा साथियों। ठीक है, 178 -1 करेंगे, यहाँ पर आपका 177 आ जाएगा साथियों। 177 -1 करेंगे तो यहाँ पर आपका 176 आ जाएगा। उसी प्रकार 176 × 3 करते हैं। 176 × 3 करेंगे, 176 × 3 करेंगे और -1 करेंगे तो साथियों यहाँ पर आ जाएगा आपका 528। 528 -1 किया, इसमें से 527 आ जाएंगे। तो देखते हैं 527 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको 14 से 38 दिया हुआ है। 9 से यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमको करना क्या है साथियों, सबसे पहले हमको यहाँ पर करना है 14 × 2 करेंगे। यहाँ पर 14 × 2 करेंगे और प्लस में 10 ऐड कर देंगे साथियों, 10 ऐड कर देंगे। उसी प्रकार 9 × 2 करेंगे और प्लस में यहाँ पर 10 ऐड कर देंगे साथियों। तो यहाँ पर आपका 28 हो जाएगा। 28 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वीडियो के अंत में कमेंट में जरूर बताना। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी बिल्कुल प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है साथियों, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है साथियों आगे बढ़ाना, काम रोकना, स्थगित करना या फिर रद्द करना। तो इनमें से आपको अलग बताना है साथियों। तो हमको यहाँ पर देख क्या रहा है साथियों, हमको यहाँ पर यही देख रहा है जो आपका आगे बढ़ाना, काम रोकना और आपका स्थगित करना, ये कुछ समय के लिए टाल देना। ये क्या है साथियों, कुछ समय के लिए टाल देना, कुछ समय के लिए टाल देना। और यह क्या है साथियों, रद्द कर देना, यानी किसी काम को बिल्कुल रद्द कर देना। इसमें किसी इन तीनों में किसी काम को रोक देना कुछ समय के लिए और इसमें बिल्कुल रद्द कर देना। तो ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, एक निश्चित कूट भाषा में बियर को 79 लिखा जाता है और अर्न को 1296 में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर बियर का कोड लिख लेते हैं साथियों, BAR। यहाँ पर बियर का कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका 7912 यहाँ पर लिख लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपका अर्न का कोड लिख लेते हैं, EARN। यहाँ पर आपका अर्न का कोड लिख लेते हैं साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, अर्न का कोड यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1296। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है साथियों इसी में से हमको चूज करना है इनका कोड। तो यहाँ पर EAR और यहाँ पर आपका EAR साथियों। तो यहाँ पर आपका एन साथियों, एन आपके लास्ट नंबर पर है तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा और आपका जो बी है इसका कोड 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर एन का कोड पूछा है साथियों, तो बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, ABCD 5 लड़के एक पार्क में एक वृत्त पर बैठे हैं। यहाँ पर एक वृत्त पर बैठे हैं। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है साथियों, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में है, और बी और ई के क्रमश से ए और डी के ठीक सामने, सी डी और ई बी के बीच समान दूरी पर है। सी का मुंह किस दिशा में है। यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं साथियों, ये आपका वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वृत्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे एक ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, यहाँ पर आपकी दक्षिण पश्चिम वाली दिशा ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं साथियों और देखते हैं इसमें उसी प्रकार यहाँ पर और क्या कह रहा है साथियों, डी का मुंह दक्षिण पूर्व की ओर है, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व आपकी ये वाली है साथियों, तो डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों। अब आपसे क्या कह रहा है साथियों, बी और ई क्रमश से ए और डी के ठीक सामने है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा साथियों, और यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। उसी प्रकार कह क्या रहा है साथियों, आगे पढ़िए। सी डी डी और बी के बीच समान दूरी पर है, सी है जो आपका, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अब आपसे पूछा है साथियों, सी का मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये आपकी जाहिर सी बात है साथियों, पूर्व दिशा हो जाएगी। ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर, उत्तर ये आपकी दक्षिण साथियों, तो पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 12वें अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। ये आपका बायां है साथियों, ये आपका दायां है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको काउंटिंग कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर आपका 6 12 हो जाएगा साथियों। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आपका 1 2, यहाँ पर दाएं से दूसरा, तो यहाँ पर 6 + 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हुए हैं साथियों, जिस प्रकार आपका यहाँ पर घड़ी का संबंध समय से, उसी प्रकार किलोग्राम का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर घड़ी से क्या समय देखते हैं साथियों। ठीक है, घड़ी से समय देखते हैं, उसी प्रकार किलोग्राम से क्या वजन तोलते हैं, वजन तोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वजन तोलते हैं, तो यहाँ पर आपका वजन आ जाएगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम रूप से संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर भोजन, दही और आपका चम्मच दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे कॉमन आपको क्या दिख रहा है साथियों, हमको यहाँ पर सबसे कॉमन भोजन दिख रहा है। भोजन यहाँ पर आ जाएगा साथियों, भोजन यहाँ पर आपका भोजन हो जाएगा साथियों, ये आपका भोजन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भोजन के अंदर आपका क्या आ जाता है, दही आ जाता है साथियों, भोजन के अंदर आपका दही आ जाता है। जो ये आपका चम्मच है साथियों, ये चम्मच आपका बिल्कुल अलग है साथियों। ठीक है, ये चम्मच आपका बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन क्लास का साथियों होने वाला है। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। सभी पैर हैं जो आपके हाथ हैं साथियों, ये आपके सभी जो आपके पैर हैं, ये आपके सभी पैर हो गए साथियों। ठीक है, ये आपके सभी जो पैर हैं, ये आपके सभी पैर क्या हैं साथियों, हाथ हैं। सभी पैर क्या हैं, आपके हाथ हैं साथियों। कुछ पैर आपके कान हैं, कुछ पैर हैं जो आपके कान हैं, कुछ पैर कान होंगे तो कुछ हाथ भी कान होंगे साथियों। यहाँ पर आपके कान हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके कान हो गए। उसी प्रकार अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ हाथ कान है, यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों, देख लीजिए। कुछ पैर यहाँ पर कान है, हाथ हैं, कुछ कान पैर हैं, कुछ यहाँ पर आपके कान हैं जो पैर हैं साथियों, ये आपका
तो बिल्कुल आपका निष्कर्ष एक और दो कथनों के अनुसार है, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।